जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग तत्वार सूत्र की कक्षाओं में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 134वीं कक्षा आज आपकी लगने जा रही है। 9 अध्याय चल रहा है। 11 सूत्र के बाद 12वां सूत्र भी कल हमने यहाँ पर कर लिया था। संवर तत्व की चर्चा चल रही है। आत्मा में किस प्रकार से कर्मों का आना रोका जाए, इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा चल रही है। परिशहों का वर्णन चल रहा है। क्या क्या आत्मा में जो जीव चारित्र का ग्रहण कर लेते हैं, 6वें गुण स्थान या उससे ऊपर पहुंच जाते हैं, उनके किस प्रकार से परिसह हो सकते हैं और उनको कैसे मुनि महाराज या आचार्य महाराज उनको कैसे जीतते हैं, इसकी चर्चा पिछले कुछ सूत्रों से चल रही है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। फिर अब तक जो 12 सूत्र हमने कल तक की कक्षा में किए हैं उनको हम लोग वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और एक साथ मिलकर के दोहराएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृतां ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। सभी लोग अपनी अपनी पुस्तकें निकाल लीजिए, साथ साथ मिलकर के दोहराएंगे। आश्रव निरोध संवर सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशय जय चारित्रयी तपसा निर्जरा च सम्यग योग निग्रहो गुप्ति ईर्या भाषे षडादान निक्षेप उत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्याशरण संसारैकत्वान्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्या परिशव क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंशमशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषध्या शय्या आक्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयो चतुर्दश एकादश जिने बादर सांप्राय सर्वे। इस प्रकार से हमने 12 सूत्र यहाँ कल तक की कक्षा में देखे। कल की कक्षा में जो हमने सीखा एक बार जल्दी से उसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले गुण स्थानों का वर्णन हमने कल की कक्षा में देखा था कि किस प्रकार से 8वें गुण स्थान के बाद में जब जीव आगे बढ़ता है तो उसकी 2 श्रेणी बन जाती हैं, एक उपशम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। उपशम श्रेणी में कर्मों को दबाते हुए धीरे धीरे वह जीव आगे बढ़ता है
और 10वें गुण स्थान तक पहुंचने के बाद में वह 11वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। जो जीव 8वें गुण स्थान के बाद दूसरी यानी छपक श्रेणी में बढ़ता है वह कर्मों का क्षय करते हुए 10वें गुण स्थान के बाद सीधे 12वें गुण स्थान में पहुंचता है, 11वें गुण स्थान में नहीं पहुंचता। और 12वें गुण स्थान के अंत में जाकर के वह सीधे केवली भगवान बन जाता है। अपने सारे की सारे कर्मों में से 4 जो घातिया कर्म है उनका समूल नाश कर देता है। जब मोह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है। परंतु जो जीव उपसम श्रेणी में बढ़ा था वह 10वें गुण स्थान के बाद 11वें गुण स्थान तक ही पहुंच पाता है और उसका कहीं ना कहीं जो मोह उसने दबाया था वह उभर के आ सकता है और उस कारण से वह जीव वापस से नियम से नीचे के गुण स्थानों में गिर जाता है। तो यहाँ हमने जो 10वां सूत्र कल पढ़ा, सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयो चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय का तात्पर्य 10वें गुण स्थान से है, उसको हमने पहले भी चर्चा करी थी। जब मोह सूक्ष्म रह जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म सांप्राय। तो 10वें गुण स्थान में और छदमस्त वीतरागयो का क्या तात्पर्य होता है? जो 11वां गुण स्थान है या 12वां गुण स्थान है उन सब में वीतराग अवस्था छदमस्त होती है, पूरी तरह से वीतरागता उत्पन्न नहीं होती, इसलिए उसे छदमस्त अवस्था कहा जाता है। 11वें गुण स्थान में जब उपसम श्रेणी में है और 12वें गुण स्थान में जब वो छपक श्रेणी में है, इन दोनों में जो अवस्था है उसको छदमस्त वीतराग अवस्था कहते हैं। सूक्ष्म सांप्राय किसे कहते हैं? इन दोनों जो 11वां है या 12वां है इससे पहले का जो गुण स्थान है वो 10वां है, उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय, यानी कि 10वां हो या 11वां हो या 12वां हो। इन तीनों में क्या होता है? चतुर्दश 14 प्रकार के परिसर मुनि महाराज के हो सकते हैं जिनको उनको आगे बढ़ कर के जीतना होता है, समता भाव से सहन करना होता है। वो हमने देखे थे, क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, चर्या, शय्यावध, अलाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञान। 22 में से 14 परिसर तक वहाँ पर उन जीवों के हो सकते हैं। क्या कारण है? क्योंकि अभी उनका ज्ञानावरणी आदि कर्मों का क्षय नहीं हुआ है, अभी वह संसारी अवस्था में ही हैं। 11 जिन्हें माने जिनेंद्र भगवान, जिनका 12वें गुण स्थान के बाद अब अंत में जाकर के 13वें गुण स्थान में प्रवेश हो चुका है, यानी कि वह सयोग केवली बन चुके हैं। मात्र शरीर मन वचन काय रह गए हैं। 4 अघातिया कर्म बचे हुए हैं। 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया है। उनको क्या बोलते हैं? जिन या जिनेंद्र या अरिहंत भगवान या केवली भगवान। उनके अब इस 14 में से भी कितने परिचय मैक्सिमम हो सकते हैं? 11 परिचय हो सकते हैं। फिर हमने कल देखा था, यद्यपि उनके कोई परिचय नहीं होता, मतलब उन्हें किसी भी प्रकार की वेदना इत्यादि नहीं होती, क्योंकि वो केवली भगवान बन चुके हैं, उनको संपूर्ण ज्ञान हो चुका है, उनकी आत्मा इतनी निर्मल हो चुकी है कि उन्हें अनंत ज्ञान हो गया है। लेकिन फिर भी क्या है, उसे संसारी अवस्था में होने के कारण से कथनचित कहने के लिए उपचार से उनके 11 परिचय कहे गए हैं। क्यों कहे गए हैं? क्योंकि असाता वेदनीय कर्म अभी बचा हुआ है, जो 4 अघातिया कर्मों का एक भाग होता है। कौन कौन से हट गए इनके? 14 में से अलाभ, प्रज्ञा और अज्ञान हट गए, क्योंकि अब उनको केवल ज्ञान हो गया, तो कम ज्ञान और ज़्यादा ज्ञान की कोई बात नहीं रह गई। केवल ज्ञान होने के बाद उनका आहार इत्यादि नहीं होता, तो आहार में अंतराय की भी संभावना है ही नहीं, तो अलाभ वाला भी उनका हट गया।
उसके बाद हमने 12वां सूत्र कल देखा था। 12वें में क्या लिखा है? बादर सांप्राय सर्वे। बादर का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म का विपरीत होता है बादर। सांप्राय यानी कि जो सूक्ष्म सांप्राय था, 10वां गुण स्थान था, उससे पहले के गुण स्थानों को क्या बोला? बादर सांप्राय। यानी कि छठे, 7वें, 8वें और 9वें गुण स्थान को, चारों को मिला के बादर सांप्राय कहा गया। अब छठे से पहले क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये जो 12 परिचय का वर्णन चल रहा है, ये मुख्य रूप से जिन्होंने सर्वदेश चारित्र को, महाव्रतों को ग्रहण कर लिया है, निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त कर लिया है, संपूर्ण चारित्र के धारी हैं, यानी कि दिगंबर मुनि महाराज हैं, उनकी दृष्टि से ये 22 परिचय थे। तो उसमें अब सर्वे का मतलब छठे गुण स्थान से दिगंबर मुनि महाराज बन जाते हैं। 7वें, 8वें और 9वें गुण स्थान में सर्वे माने 22 की 22 परिचय हो सकते हैं। अब आज का सूत्र हम यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। 13वां सूत्र आपकी समझ में ये आ रहा होगा। संवर का वर्णन चल रहा है। संवर का मतलब है आत्मा में जो कर्म प्रति समय हमारे योगों के कारण से, हमारी समितियों के कारण से, हमारे धर्म के कारण से और परिचय के कारण तक हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिन जिन कारणों से भी आत्मा में कर्मों का आना हो रहा है और आकर के बंद जाना हो रहा है, उसको संवर के अध्याय में हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार से रोका जाए, अंदर आने से मना कर दिया जाए कि अब कर्म हमारी आत्मा में ना आए। तो उसको क्या कहा? संवर। उसके लिए क्या क्या कारण बताए हैं? गुप्ती यानी कि योगों को रोकना, समिति, उसके बाद हमने पढ़ा धर्म, उसके बाद अब क्या पढ़ रहे हैं? परिचय, है ना। अनुप्रेक्षा भी हमने पढ़ा, 12 भावनाएं। तो इस प्रकार से अब परिचय और इसके बाद एक रह जाएगा अंत में चारित्र। तो अब परिचय में हम ये 13वां सूत्र आज करने जा रहे हैं। ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने। ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने। क्या मतलब? ज्ञानावर्णे शब्द आप पहले भी कई बार सुन चुके हैं। ज्ञानावर्णे का मतलब ज्ञानावर्णी कर्म, और ये दोनों शब्द भी आपने अभी 22 परिचय की लिस्ट में देखे। प्रज्ञा और यहाँ से अ लेंगे तो अज्ञाने, और ये ज्ञानावर्णे। संधि विच्छेद करेंगे हम। ज्ञानावर्णे यानी ज्ञानावर्णी कर्म, प्रज्ञा और अज्ञाने। क्या तात्पर्य हुआ? प्रज्ञा माने कौन सा परिचय था? कि बहुत ज्ञान होने पर घमंड हुआ तो उसको जीत लेना, यानी कि घमंड नहीं होने देना। ये क्या है? परिचय है जय। परिचय को जीत लिया, बहुत ज्ञान हो गया, ये भी एक प्रकार का परिचय हो गया। यदि उस ज्ञान में आपको मान कषाय आ गई, घमंड आ गया कि मेरे से ज़्यादा विद्वान तो यहाँ कोई भी नहीं है, तो ये क्या है? बहुत बड़ा परिचय है। दूसरा अज्ञान, ज्ञान कम होने पर दुखी होना कि मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ, मेरे समझ में क्यों नहीं आ रहा, मुझे ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हो रहा, तो इसमें भी दुखी हो जाना। और समता भाव से इस चीज़ को सहन कर लेना। ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, ये हमारे किसी कर्मों के उदय के कारण से हमें ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें चीज़ें याद नहीं हो पाती, हम स्मृति में नहीं ला पाते, इत्यादि इत्यादि। तो इस चीज़ को जीत लेना समता भाव के साथ, उसे क्या कहा? अज्ञान का परिचय है जय माने जीत लेना। ये दोनों किस कारण से होते हैं? ये दोनों ज्ञानावर्णी कर्म के उदय के कारण से होते हैं, क्योंकि अभी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। ज्ञानावर्णी कर्म का जिस दिन क्षय हो जाता है उसी दिन क्या होता है?
चारों के चारों जो घातीय कर्म हैं, मोहनीय, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, एक साथ समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद संपूर्ण ज्ञान यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जीव संयोग केवली अवस्था 13वें गुण स्थान में प्रविष्ट कर जाता है और अरिहंत भगवान बन जाता है। उससे पहले तक का कौन सा गुण स्थान है? ज्ञानावर्णी कर्म का उदय कौन सी गुण स्थान तक रहेगा? 12वें गुण स्थान तक। तब तक क्या रह सकता है? तब तक प्रज्ञा और अज्ञान नाम का परिचय मुनि महाराज के रह सकता है, जिनको उनको जीतना है, विजय प्राप्त करनी है, समता भाव से रहना है। कौन से गुण स्थान तक? 12वें तक। क्यों? क्योंकि 12वें के अंत में जाकर के जैसे ही जीव 13वें गुण स्थान में प्रविष्ट करेगा तो ज्ञानावर्णी कर्म तो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या अर्थ निकला इसका? ज्ञानावर्णी कर्म, ज्ञानावर्णी यानी कि ज्ञानावर्णी कर्म। प्रज्ञा माने बहुत ज्ञान होने पर घमंड करना या मान करना कि मुझसे ज़्यादा ज्ञानी अब इस संसार में कोई नहीं है। और अज्ञाने माने कम ज्ञान होने पर दुखी होना, परेशान होना। ये दोनों किस कारण से होते हैं? ये ज्ञानावर्णी कर्म के उदय के कारण से होते हैं। आचार्य महाराज ने सभी जो 11 परिचय हैं और उससे पहले जो 22 परिचय की चर्चा करी, उन सब के बारे में यहाँ पर कुछ सूत्रों में बताया है कि कौन कौन से परिचय होने का क्या कारण है और कौन से गुण स्थान तक कितने परिचय हो सकते हैं। इसका अर्थ लिखेंगे हम। अर्थात ज्ञानावर्णी कर्म का उदय रहने से प्रज्ञा तथा अज्ञान ये दो परिचय होते हैं, जिनको जीतना परिचय जय कहलाता है। इन पे विजय प्राप्त करना। ठीक है, यहीं पर जो आपको अभी बात बताई आप नोट में लिख सकते हैं। ये उदय कब तक रहता है? 12वें गुण स्थान तक ज्ञानावर्णी कर्म का उदय रहता है। 12वें गुण स्थान तक जीव के ज्ञानावर्णी कर्म का उदय रहता है। इस कारण से बहुत ज्ञान होने पर घमंड हो सकता है और कम ज्ञान होने पर दुख हो सकता है। इस कर्म का उदय रहने से इसके कारण क्या होता है? थोड़ा ज्ञान होने पर अहंकार, अधिक ज्ञान होने पर अहंकार हो सकता है और कम ज्ञान होने पर दुख हो सकता है। बहुत ज्ञान होने पर अहंकार तथा कम ज्ञान होने पर दुख हो सकता है।
13वें गुण स्थान में क्या होता है? ज्ञानावरणी कर्म का पूर्ण क्षय हो जाता है, तो जीव केवल ज्ञानी हो जाता है ना। फिर ये दोनों प्रज्ञा ज्ञान समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो जाने पर केवल ज्ञान हो जाता है और जीव 13वें गुण स्थान में कहाँ पहुंच जाता है जीव? 13वें गुण स्थान में पहुंच जाता है या प्रविष्ट हो जाता है, जब ज्ञानावरणी कर्म का पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है। उससे पहले तक क्या होता है? उस जीव के प्रज्ञा अथवा अज्ञान ये दो परिचय हो सकते हैं। किस कारण से हो सकते हैं? ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण से। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, यहाँ हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो प्रज्ञा ज्ञाने का मतलब क्या है? प्रज्ञा ज्ञान नहीं है, प्रज्ञा अज्ञान। प्रज्ञा के साथ में अज्ञान जुड़ा हुआ है। प्रज्ञा माने अधिक ज्ञान, अज्ञान माने कम ज्ञान या ज्ञान नहीं होना। ठीक है, आ गया समझ में आपके? चलिए 14वां सूत्र भी देखेंगे, साथ साथ जुड़े हुए हैं कई सारे सूत्र। ये सभी अभी परिचय के बारे में ही चल रहे हैं कि कौन कौन से गुण स्थानों तक और कौन कौन से कर्मों का उदय रहने से कौन कौन से परिचय जीव के हो सकते हैं। दर्शन मोहांतराययो रदर्शनालाभौ। दर्शन मोहांतराययो, दर्शन मोहांतराययो र दर्शनालाभौ। र दर्शनालाभौ। दर्शन मोहांतराययो र दर्शनालाभौ। इसका संधि विच्छेद करेंगे। दर्शन मोह, उसके बाद अंतराययो, क्योंकि यहाँ पर र लग रहा है तो क्या बन जाएगा? अंतराययो, विसर्ग लग जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा यहाँ पर? अदर्शन, फिर अलाभौ। कौन कौन से परिचय रहेगा यहाँ पर? दर्शन मोह का मतलब हमने मोहनीय कर्म के दो भेद पढ़े थे, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। याद आ गया आपको? बड़ा सा चार्ट बनाया था। फिर चारित्र मोहनीय के अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कषाय वेदनीय, अकषाय वेदनीय। अकषाय वेदनीय में क्या थे? 9 प्रकार के थे, बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद कषाय वेदनीय में अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजुलन, ये सब पढ़े थे। याद आ गया आपको? तो वो किस में थे? एक तरफ था दर्शन मोहनीय और एक तरफ चारित्र मोहनीय। पिछले अध्याय में हमने बड़ा सा चार्ट बनाया था ना मोहनीय कर्म का, तो यहाँ पर बता दिया ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ये दो परिचय हो सकते हैं। अब मोहनीय कर्म का एक भाग जो दर्शन मोह यानी कि दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से कौन कौन से हो सकते हैं? अंतराययो, यानी कि अंतराय हो सकता है। अदर्शन, दर्शन नहीं होना हो सकता है ना। दर्शन नहीं होने का मतलब कोई रिद्धि इत्यादि नहीं होना। अलाभौ, यानी कि क्या क्या? यहाँ पे क्या लिखा है? दर्शन मोहनीय कर्म और अंतरायो, ये दो कर्म है। इसमें हमें ध्यान देना, आचार्य महाराज ने एक लाइन में कैसे लिखा है? दर्शन मोहनीय कर्म की वजह से अंतरायो। ऐसे नहीं है कि दर्शन की वजह से अंतराय नहीं होगा, ये दोनों तो अलग अलग कर्म है। मोहनीय कर्म का एक भाग है दर्शन मोहनीय और अंतराय कर्म एक 8 कर्म में से अलग है।
तो इसको कैसे पढ़ेंगे? दर्शन मोहनीय कर्म की वजह से क्या होता है? अदर्शन, और अंतरायों की वजह से अलाभ। दर्शन मोहनीय का उदय रहने से दर्शन नहीं होता, क्योंकि तब तक उनके दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है तो कोई रिद्धि इत्यादि प्राप्त नहीं हो रही, और जब तक अंतराय कर्म का उदय है उसके कारण से आहार इत्यादि नहीं मिल रहा। कई बार आपने सुना भी होगा ना कि आहार नहीं मिला तो मुनि महाराज का अंतराय हो गया। तो किस कारण से हो गया? वह किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त से भले ही हुआ हो, किसी भी कारण से हुआ हो, विधि नहीं मिली हो, लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि उनके स्वयं के अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, तो उस कारण से अलाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ पर आचार्य महाराज ने क्लियरली इस सूत्र के माध्यम से ये भी दो प्रकार के परिचय बताए हैं कि दर्शन मोहनीय की वजह से अदर्शन होता है और अंतराय कर्म के उदय से अलाभ होता है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे अब हम दर्शन मोह। दूसरा क्या है? अंतराययो। उसके बाद क्या है? अदर्शन, और उसके बाद अलाभो। समझ में आ गया आपको? ये दर्शन मोहनीय से अदर्शन है और अंतराय के साथ में अलाभ हुआ। इस प्रकार से ऐसे इसको हम लोग पढ़ेंगे। दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से, ये भी क्या है? कहाँ तक है दर्शन मोहनीय का? ये भी आपका वहीं ज्ञानावरणी इत्यादि सभी कर्म ये एक साथ ही समाप्त होते हैं। चारों घातीय कर्म एक साथ समाप्त होते हैं। मुख्य रूप से मोह को समाप्त करना है। मोहनीय कर्म का क्षय होते ही बाकी के बचे हुए 3 कर्म जो हैं ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय एक साथ समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कर्मों की दृष्टि से चारों कर्म हैं अलग अलग, है ना? क्या मतलब निकला इसका? दर्शन मोह का मतलब दर्शन मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय कर्म। उसके बाद अंतराय हो, विसर्ग क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर र था, इसको अदर्शन कर दिया। दूसरा अंतराय कर्म। 8 कर्म तो आपको याद हो गए होंगे ना। ये मोहनीय कर्म का एक भाग है दर्शन मोहनीय, इसका दूसरा भाग क्या है? चारित्र मोहनीय। उसके लिए आचार्य महाराज एक अलग से सूत्र बनाया है। अदर्शन का मतलब दर्शन नहीं होना, यानी कि कोई रिद्धि इत्यादि प्राप्त नहीं होना। दर्शन नहीं होना, है ना? कोई रिद्धि प्राप्त नहीं हुई, या केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान इत्यादि प्राप्त नहीं होना। रिद्धियां, केवल ज्ञान या उससे पहले के अवधि ज्ञान नहीं होना, उसे क्या बोलते हैं? अदर्शन। अलाभो माने अलाभ किसको बोलते हैं? आहार इत्यादि नहीं मिलना। अलाभ यानी कि आहार नहीं मिलना, जो विधि नहीं मिली, आहार में किसी प्रकार का अंतराय आ गया, है ना? आहार लगाने के लिए कोई भी श्रावक नहीं था, ऐसे स्थान पर विहार करते हुए पहुँचे, तो ये सब किस कारण से है? अलाभो। किस कारण से है ये? अंतराय कर्म का उदय रहने से। अर्थात दर्शन मोहनीय कर्म का, ये दोनों को कैसे पढ़ेंगे अभी बताया। दर्शन मोहनीय कर्म का उदय रहने से अदर्शन होता है और अंतराय कर्म का उदय रहने से अलाभ नामक परिचय होते हैं। दर्शन मोहनीय कर्म का उदय रहने से क्या होता है? अदर्शन तथा
दूसरा क्या है? अंतराय। ये सब कौन से उसमें आ रहे हैं? सब घातीय क्रम में है। ये भी ज्ञानावर्णी भी क्या है? घातीय क्रम में है। दर्शन मोहनीय भी मोहनीय के अंदर घातीय क्रम में है। अंतराय भी घातीय क्रम में है। तथा अंतराय कर्म का उदय रहने से अलाभ नामक परिचय होते हैं। ठीक है, ज्ञानावर्णी से कितने परिचय हुए? एक प्रज्ञा, दूसरा अज्ञान। दर्शन मोहनीय से कितने परिचय हुए? एक अदर्शन। अंतराय के उदय से कितने परिचय हुए? एक अलाभ। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य महाराज अलग अलग सूत्रों में कर्मों के उदय के माध्यम से यहाँ पर बता रहे हैं कि किस किस कर्म के कारण से कौन कौन से परिचय होते हैं। अब अगला सूत्र देखते हैं हम, 15वां सूत्र। इस सूत्र में आचार्य महाराज ने दर्शन मोहनीय के बारे में बताया। अगले सूत्र में जो मोहनीय कर्म का दूसरा वाला हिस्सा रह गया, चारित्र मोहनीय, उसके लिए आचार्य महाराज ने अलग से सूत्र कहा, चारित्र मोहे। चारित्र मोहे, यहाँ क्या लिखा था? दर्शन मोहा। यहाँ क्या लिख दिया? चारित्र मोहे। सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पिछले अध्याय में इनके बारे में विस्तृत वर्णन करके आए हैं कि मोहनीय कर्म के दो भाग होते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहे नाग न्यारति। नाग न्यारति। चारित्र मोहे नाग न्यारति। स्त्री निषद्या क्रोश याचना। स्त्री निषद्या क्रोश याचना। चारित्र मोहे नाग्न्यारति। स्त्री निषद्या क्रोश याचना। सत्कार पुरस्कारा। सत्कार पुरस्कारा। इसका संधि विच्छेद करेंगे। यहाँ पे आचार्य महाराज ने बताया कि चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से कौन कौन से परिचय होते हैं? चारित्र मोहे के उदय से नाग्न, जो 22 परिचय की लिस्ट थी वहाँ से आप देख सकते हैं। नाग्न माने नग्न रहना। अरति यानी कि अप्रीति, अरति होना। स्त्री, स्त्री के प्रति आकर्षण होना। निषद्या यानी कि सामयिक काल में इधर उधर ध्यान जाना, चलना। उसके बाद आक्रोश, कोई क्रोध का कारण उत्पन्न होने पर क्रोधित हो जाना। ये सब परिचय हैं, इनको जीतना है समता भाव के साथ तो परिचय जय हो जाएंगे। याचना, किसी भी वस्तु की, भोजन इत्यादि की कभी भी कोई भी कारण आए, कभी भी याचना मांगना नहीं है। सत्कार पुरस्कार, सम्मान ज़्यादा किया तो बहुत खुश हो जाना, नहीं किया तो दुखी हो जाना। सत्कार पुरस्कार भी एक प्रकार का परिचय, इनके बारे में अच्छे से हम करके आए हैं। गिनेंगे कितने हैं? नागन्य 1, अरति 2, स्त्री 3, निषद्या 4, आक्रोश 5, याचना 6, सत्कार पुरस्कार 7। ये सातों की सातों परिचय किस कारण से होते हैं? चारित्र मोहनीय का उदय रहने से। मोहनीय कर्म में एक है दर्शन मोहनीय, दूसरा है चारित्र मोहनीय। अभी पूरी तरह से निर्दोष चारित्र की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उस कारण से क्या रह गया? अभी नग्नता वाला परिचय रह गया, अरति वाला रह गया, स्त्री रह गया, निषद्या रह गया,
आक्रोश रह गया, याचना रह गया और सत्कार पुरस्कार रह गया। ये सब भी कहाँ तक हैं? ये सब भी 12वें गुण स्थान तक रह जाते हैं। जैसे ही मोह पूरी तरह से खत्म होगा ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि मोहनीय कर्म का नाश हो जाता है। चलिए, चारित्र मोह का मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे हम। इनके बारे में पहले ही डिटेल में लिख चुके हैं, इनका संधि विच्छेद करेंगे, आपके समझ में बहुत आसानी से आ जाएंगे ये सूत्र। चलिए यहाँ से मिटा देते हैं। चारित्र मोहे, चारित्र मोहे, फिर दूसरा क्या है? नाग्न्य, उसके बाद अरति, फिर स्त्री, फिर निषद्या, उसके बाद आक्रोश, उसके बाद याचना, उसके बाद अंत में सत्कार पुरस्कारा। 1 2 3 4 5 6 और 7। चारित्र मोह का मतलब चारित्र मोहनीय कर्म, जो मोहनीय कर्म का एक भाग दर्शन मोहनीय कर्म है और दूसरा भाग चारित्र मोहनीय कर्म है। क्या अर्थ बना इसका? चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से ये जो 7 परिचय हैं ये रहते हैं, इनको मुनि महाराज को जीतना होता है तो वह क्या कहलाता है? परिचय जय कहलाता है। और जैसे ही वो इनको जीत लेते हैं तो आत्मा में नए कर्मों का आना रुक जाता है और ये सब संवर के कारण हैं। अर्थात चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से क्या होता है? उपर्युक्त 7 परिचय होते हैं। उनको मुनि महाराज यदि समता भाव के साथ में जीतते हैं तो वह संवर के कारण हैं। चलिए, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत अच्छे से पहले इनके बारे में हम एक एक करके आपको लिखवा चुके हैं। नाग्न जब 22 परिचय की चर्चा करी थी तो सभी के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझाया था। अब केवल यहाँ पर आचार्य महाराज किस कर्म के उदय से कौन कौन से परिचय रह जाते हैं ये यहाँ पर आचार्य महाराज ने अलग अलग सूत्रों के माध्यम से बताया है और उन्हीं परिचयों के नामों को एक तरह से रिपीट किया है। आवश्यकता है क्योंकि कौन कौन से हैं, कोई नंबर से नहीं चल रहे हैं, कोई कहीं से 22 में से आया है, कोई कहीं से आया है, इसलिए अलग अलग इनको हमें इसी प्रकार से सीखना है। चलिए 16वां सूत्र देखेंगे। क्या है? वेदनीय शेषा। अब कौन सा कर्म रह गया? वेदनीय शेषा। जो शेष बचे हुए कर्म हैं, शेष का मतलब भाई 7 यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ आ गए, अलाभ और अदर्शन, इसके अलावा 2 ज्ञानावर्णी में आ गए, प्रज्ञा और अज्ञान, तो कितने हो गए? 7, 2 और 2, तो बाकी बचे हुए कहाँ हैं? वेदनीय कर्म के उदय से होते हैं। वेदनीय शेषा, यानी कि वेदनीय माने वेदनीय कर्म, शेषा माने जो बचे हुए परिचय रह गए
वो सभी किस में होते हैं? वेदनीय कर्म के उदय से होते हैं, है ना। वेदनीय यानी कि वेदनीय कर्म, ये अघातीय कर्मों का पाठ होता है। वेदनीय कर्म, शेषा माने शेष का, शेष जो परिश है रह गए, अर्थात शेष परिश है। यहाँ हम लिखेंगे कितने परिश है, अभी गिनेंगे कितने बच गए। वेदनीय कर्म के उदय से होते हैं। अब शेष का क्या मतलब है, यहाँ अपन गिनते हैं एक एक करके नोट में। कैसे गिनेंगे? ये नीचे से मिटा देते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं शेष। चलिए लिखिए, शेष का नोट का मतलब क्या है। सबसे पहले आचार्य महाराज ने कौन सा सूत्र लिखा है इस चैप्टर, यहाँ पर जो सीरीज चल रही है परिचय की 13वें नंबर के सूत्र में क्या बताया? ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से दो होते हैं, है ना। पहला ज्ञानावर्णी कर्म, इसमें कौन कौन से हैं बताइए जल्दी से। दो, कौन कौन से? प्रज्ञा और अज्ञान, ठीक है। उसके बाद दूसरा सूत्र में क्या लिखा? 14वें सूत्र में दर्शन मोहनीय से एक अदर्शन, दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से क्या है? एक, कौन सा? अदर्शन। फिर क्या लिखा तीसरा यहां पर? अंतराय कर्म से, अंतराय कर्म से कौन सा है यहां पर आपके लिखा? अलाभ। ये भी कितना हो गया? एक हो गया। अब इस सूत्र में कितने लिख दिए? ये 7 आ गए। ये किस कर्म के उदय से हैं? चारित्र मोहनीय के कर्म के उदय से। कितने रह गए? 7। चौथे नंबर पे चारित्र मोहनीय से कितने हो गए यहाँ पर? 7। कौन कौन से? ये सारी की सारी लिस्ट। नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषद्या, नाग्न, रति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार। ये 11 जो 7 परिचय हैं ये किस कारण से हैं? चारित्र मोहनीय। 7 और 1 8 और 1 9 और 2 11। कुल मिला के कितने हो गए? ये 11। टोटल कितने थे? 22 परिचय। तो शेषा माने शेष कितने रह गए? फिर से बचे हुए 11 यहाँ पर रह गए। ये किस कारण से हैं? अब यहाँ पे शेष का क्या तात्पर्य है? यहाँ आप लिख लीजिए शेष। शेष यानी अब 5वें नंबर पे इस सूत्र में आया वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म में कितने रह गए बाकी? 11। कुल मिला के कितने हो गए? 22। अब यहाँ पर जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स था वो कितने हो गए? 11 परिचय। अब इनके नाम लिखेंगे हम। 22 में से ये वाले 11 चले गए तो बाकी कौन से रह गए? क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण। ये 11 कौन से हो गए यहाँ पर? इस सूत्र के लिए नीचे आप यहाँ पे लिख लीजिए वेदनीय कर्म के अर्थात वेदनीय कर्म के उदय से
शेष 11 परिचय होते हैं। अब कौन कौन से हैं वो 11 परिचय? इन 22 में से ये 11 आप निकाल लीजिए और 11 बचे हुए कौन से रह गए? क्षुधा, तृषा यानी पिपाशा भी बोलते हैं इसको, प्यास, क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश मशक, शीत, उष्ण, दंश मशक, 1 2 3 4 5। इसके बाद चर्या शय्या वध, चर्या शय्या और वध। और कौन सा रह गया? रोग, तृण, स्पर्श और मल। रोग, तृण, स्पर्श और मल, ये 11 परिचय रह गए। आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 और बाकी के 11 मिला के कुल कितने हो गए? 22 परिचय यहाँ पर हो गए। अब आप देख लीजिए, क्योंकि वेदना रह जाती है, वेदनीय कर्म रह जाता है, शरीर संसारी जीवों के रह जाता है, जहाँ चाहे अरिहंत बन गए तो कथनचित हमने देखा था। ये कहने के लिए क्या रह जाएंगे? ये सारे की सारे कर्म उनके रह जाएंगे, सारे परिचय। और इसके अलावा बचे रहेंगे कौन कौन से? यानी कि वेदनीय कर्म के उदय से जब तक वेदनीय कर्म रहेगा, जो जिनको ज्ञानावर्णी आदि कर्मों का क्षय नहीं हुआ है तो उनके भी वेदनीय कर्म रहेगा, और उसके बाद वालों के भी रहेगा। उनके क्षुधा, प्रभाषा, शीत, उष्ण, दंश मशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृण, स्पर्श और मल, ये परिचय किस कारण से होते हैं? ये परिचय वेदनीय कर्म के उदय के कारण से जीव में होते हैं। इस प्रकार से 16 सूत्र आज की कक्षा में हमने देखे हैं। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे की कक्षा में और थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और फिर चारित्र नामक जो संवर होता है उसके बारे में भी कल की कक्षा में सूत्र को लेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। सभी को पुनः जय जिनेंद्र, जय दू जड़ंदो।